मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360। आज मैं आपको एक विचित्र किंतु सत्य बात बतलाऊंगा। क्या कि हर व्यक्ति के अंदर एक आवाज़ होती है। वो उस आवाज़ को पहचानने में बरसों लगा देता है, कई बार तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है और वो अपनी आवाज़ को नहीं पहचान पाता। क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसे कोई जानकारी नहीं होती, अबोध होता है। लोग उसको तरह तरह के नाम दे देते हैं, तरह तरह, कोई कह देता है तू हिंदू है, कोई कह देता है तू मुसलमान है, वो स्वीकार करता रहता है। कोई कह देता है तू मेरा बेटा है, स्वीकार कर लेता है। कोई कह देता है तू मेरा भाई है, स्वीकार कर लेता है। कोई कह देता है पड़ोसी अपने दुश्मन है, स्वीकार, वो यानी स्वीकार करता जाता है, करता जाता है। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस चारों ओर की सराउंडिंग्स ने दी है, वो भर जाती है। और 7 वर्ष तक वो यानी फुल्ली कंप्लीटली भरा जाता है। यानी उसके बाद में उस सबको मिलाकर के कॉम्बिनेशन बनता है, जिसको अपन बोलते हैं कि अब इस आदमी का पैराडाइम बन गया। बस ये ज़िंदगी में यही करेगा। अगर किसी टीचर का बेटा है, उसे ये सिखाया गया बेटा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला, नंबर ला, तो वो नंबर ही लाने में लगा रहेगा। ठीक है ना। किसी को ये सिखाया गया कि व्यापार कर, तो व्यापारी करने में लगा रहेगा। यानी कुल मिलाकर के 7 वर्ष तक के बच्चे को जो चीज़ें दिमाग में डाल दी, उस टाइम दिमाग बड़ा ग्राह्य होता है, हर चीज़ को ग्रहण कर लेता है। तो क्या होता है, उसकी अपनी एक आवाज़ बन गई, सबको मिलाकर के एक शोरगुल है, वो शोरगुल उसकी आवाज़ हो गई। इसको अपन कहते हैं सामाजिक शोरगुल है। उसके दिमाग में समाज ने एक शोरगुल भर दिया। यद्यपि उसकी एक अपनी भी आवाज़ है, वो उस आवाज़ को ढूंढता रहता है, जो उसकी आत्मा की आवाज़, जिसके लिए वो पैदा हुआ, वो आवाज़। पर वो बेचारा स्वयं पकड़ ही नहीं पाता। किसी को कोई अच्छा मेंटर मिल जाता है, किसी को कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, किसी को टीचर अच्छा मिल जाता है, अभिभावक अच्छा मिल जाते हैं और मदद करते हैं कि तू तेरे इस ओढ़े हुए ज्ञान को एक बार परे रख दे यार। जो तूने गणित पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी, इंजीनियरिंग पढ़ी, अंग्रेजी पढ़ी और बहुत सारी चीज़ें जो ओढ़ रखी है, दूसरा उधार लिया हुआ ज्ञान, इस उधार लिए हुए ज्ञान को एक बार परे कर और आत्मावलोकन होकर के इसे देख। ये आत्मावलोकन का कोई ज्ञान कराता है, तब वो व्यक्ति देखता है। देखता है तो उसे पता चल जाए ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, तो मुझे क्या होना चाहिए। तो उसको अंदर से आवाज आती है कि तेरा भविष्य ये होना चाहिए, तेरा वर्तमान ये होना चाहिए, तू इन इन कामों को करेगा तो आत्मा तेरी तृप्त होएगी। इसको जो है अपन अपनी आवाज बोलते हैं कि ये अंदर की आवाज है। और ये अंदर की आवाज 6 बातों से परिलक्षित होएगी आज के टाइम में। पहली बात तो है कि उसको आर्थिक रूप से कितनी उन्नति करनी है, वो भी वो उस आवाज के अंदर सम्मिलित है, एक पॉइंट है, एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है उसे सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी चाहिए, सबको नहीं चाहिए, सबके अलग। ईश्वर ने सबका जो माइंडसेट है अलग अलग बनाया है, यूनिक है। तो किसी को प्रतिष्ठा ज़्यादा चाहिए, किसी को पैसा ज़्यादा चाहिए, किसी को स्वास्थ्य ज़्यादा चाहिए, किसी को मानसिक प्रगति, पढ़ाई लिखाई टॉप करूँ मैं, कई टॉप करने में ही पूरी उम्र लगे रहते हैं। एक मेरे साथी थे, सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल से रिटायर हुए, उन्होंने 6 सब्जेक्ट्स में यानी एमए की। तो मैंने उनसे पूछा, ये 6ठी बार वो मेरे साथ एमकॉम में बैठे। एमकॉम, मैंने कहा क्यों? बोले मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में एक बार यूनिवर्सिटी में टॉप करूँ। और उन्होंने एमकॉम में टॉप किया, तो उनकी वो जो हसरत है वो पूरी हुई। तो ऐसे ही क्या है, कोई कहता है मैं भावनात्मक रूप से नियंत्रित रहूँ, कोई कहता है मेरा आत्मिक विकास हो जाए, आत्मा का विकास हो जाए तो सब कुछ मिल जाए। कुल मिलाकर के सब कुछ एक से नहीं मिलेगा। इन 6 का जो समूह है, संयुक्त जो स्थिति है, वो आपकी आवाज के रूप में परिलक्षित होएगी। तो अब आवाज समझ में आ गई। आपकी आवाज इन 6 बातों से प्रेषित होएगी। आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे मित्रों कि आपके पास में कितना पैसा है। लोगों की आंखें हैं, अदृश्य रूप से मालूम चल जाएगा। पैसा तो पैदल चलता है, किसी के पास में पैसा होता है तो छिपा नहीं रहता, लोगों को तुरंत पता चल जाता है। किसी के पास में प्रतिष्ठा आती है, तत्काल पता चल जाता है कि आदमी प्रतिष्ठित हो गया, चुनाव लड़ लिया, जीत गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया। किसी का स्वास्थ्य अगर ठीक होता है, दूर से ही नजर आता है, उसके कॉन्फिडेंस से झलकता है लोगों। इसी तरह से किसी ने मानसिक रूप से प्रगति की है, कोई टॉप हुआ है, तो उस टॉपर की एक छवि अलग रहती है, ओरा ही अलग रहता है। इसी तरह से भावनात्मक रूप से कोई नियंत्रित व्यक्ति है, संयमित है, आत्मानुशासित है, तो उसकी छवि भी अलग रहती है। इसी तरह से इसने अगर आत्मा का अपना उत्थान कर लिया, उन्नति कर ली, तो उसकी भी अपनी एक अलग छवि बनती है।
लेकिन इन सब को मिलाकर के इंटीग्रेटेड छवि जो है वो कहलाती है आपकी अंदर की आवाज। ये आपके ओढ़े हुए ज्ञान से बिल्कुल पृथक हो सकती है। जरूरी नहीं है पृथक हो सकता है और बातें भी आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन पृथक हो भी सकती है। पृथक हो या नहीं हो, आपकी यूनिक है। ओके, आपकी ही है वो, और किसी की नहीं है, चोरी की भी नहीं है, उधार ली भी नहीं है। आप इस आवाज को पहचानने का जो तरीका है, मैं आपको वो जो है सिखलाता हूं 2 दिन के वर्कशॉप में। ठीक है, ये जब आवाज आपको पता चल जाएगी तो अब आपकी ड्यूटी बनती है क्या, कि इस आवाज को प्रकट करिए। प्रकट का मतलब आपकी इन 6 अंगों, ज्यादा नहीं, पैसा है तो पैसे का सदुपयोग करिए तो लोगों को पता चल जाएगा कि इसके पास पैसा है। अगर आपके पास में प्रतिष्ठा है तो लोगों को मोटिवेट कीजिए, उनको भी प्रतिष्ठा दीजिए तो पता चल जाएगा लोगों को। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो लोगों को स्वास्थ्य ठीक रखना सिखाइए, पता चल जाएगा। इसी तरह से मानसिक रूप से आप अगर उन्नत है वो सिखाइए। यानी 6 बातें आप जब लोगों के पास में प्रेषित करेंगे तो आपकी आवाज उन तक पहुंच गई। ठीक है, ये पहुंचाना जरूरी, ये डंका बजाना जरूरी है। जैसे पहले नगाड़े बजाए जाते थे, शंख बजाए जाते थे, भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया, दुर्योधन ने शंख बजाया, भीष्म पितामह ने शंख बजाया, महाभारत में ऐसे शंख बजाया। तो ऐसे ये शंख बजाना जरूरी है ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो लोगों तक पहुंच सके। ओके, ये बात होगी कि इसको एक्सप्रेस कैसे करें। अब ये तीसरे नंबर पे मैं बात एक लेना चाहता हूं। आपने तो अपनी आवाज को जान लिया। ओके, जो ही आवाज जानोगे आप तृप्त हो जाओगे और फिर उसको बढ़ा लोगे तो बिल्कुल आनंदित हो जाओगे, हर मामले में फिट हो जाओगे और एक्सप्रेस कर दोगे तो लोगों से भी सम्मान पाओगे, लोगों को भी लाभ होगा। ओके, अब आपकी एक ड्यूटी और बनती है क्या, कि ऐसे लोग जिनको अपनी आवाज का ज्ञान नहीं है, भूले बैठे हैं, उनको इसको ज्ञान कराइए। ये कहलाता है लीडरशिप। अब आप समाज में लीडरशिप के पद पर आ गए हैं। अब लोगों को इंस्पायर कीजिए ताकि वो अपनी आवाज को पहचान पाएं और उनको आवाज पहचानने में आप मदद कीजिए। उनका वर्थ, उनका पोटेंशियल, उनकी पॉसिबिलिटीज जो है उनको अवगत कराइए। और जब आप ये अवगत कराओगे तो ये तीसरी बात भी होगी कि लोगों को भी आपने जैसे आवाज को पहचाना और प्रकट किया, लोग भी अपनी आवाज को, अंतर की को पहचानेंगे और प्रकट करेंगे। और इन 6 आवाजों का जब इंटीग्रेशन होगा, समेकित होंगी, एकीकृत होंगी, तो आपका व्यक्तित्व मुकम्मल व्यक्तित्व होगा, राष्ट्र का व्यक्तित्व। मैं आपको अपनी आवाज पहचानने के लिए एक फिजिकल तरीका, भौतिक तरीका बतला सकता हूं। क्या, कि आप सबसे पहले एक ऐसी डायरी लें। ओके, डायरी मिल जाती है, नोटबुक ले सकते हैं, लें और इस नोटबुक के ऊपर लिखें एम्पावरमेंट बुक। आपकी ये जो नोटबुक है एम्पावरमेंट बुक है, हिंदी में सामर्थ्य वाली पुस्तिका। ठीक है, अब इसमें क्या करें, आप सबसे पहले रात को जब सोएं तो डेट लगाएं एक पेज पर, और 10 जो है ऐसी बातें जिनको जीवन में आपके अच्छे हुए, उस दिन अच्छे हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद कहें और ये 10 बातें लिखें। ओके, अब दूसरा पेज लें। दूसरा पेज पे मैं एक मंत्र बतलाता हूं। क्या, कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र जो है आप एक पेज रोजाना लिखें। ठीक है, अगर आपको ये लिखने में दिक्कत, समझने में दिक्कत आई हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर लें, वो आपको व्हाट्सएप पर इसको रिटर्न में भिजवा देंगे ताकि आपको आराम हो जाएगा। ठीक है, अब आप तीसरे पेज पे एक बात रोजाना लिखें। 3 पेज रोजाना लिखने पड़े। तीसरे पेज पर आप क्या है, अपने लक्ष्य को लिखें कि मैं मेरी जिंदगी में क्या तो भविष्य में प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या वर्तमान में प्राप्त करना चाहता हूँ, कैसा मेरा स्वास्थ्य होना चाहिए, कैसी मेरी मानसिक प्रगति होनी चाहिए, कैसा जो है भावनात्मक रूप से मैं नियंत्रित रहूँ, कैसा मेरा आत्मिक उत्थान हो। इन 6 पॉइंट्स पे एक एक लाइन में लिखें आपकी जिंदगी के उद्देश्य। ठीक है ना, और उसको फिर बंद कर दें और ऐसा एक आपको मिल जाएगा श्रीयंत्र, वो इसको ऊपर रखें, किसी टेबल पर रख करके रात को सो जाएं। तो क्या होगा, इस श्रीयंत्र की ये विशेषता होती है, ये क्रिस्टल का है, इसकी विशेषता क्या होती है कि ये जब आपको रात्रि में सो जाओगे तो आपका चेतन मस्तिष्क तो सो जाएगा, लेकिन अवचेतन मस्तिष्क श्रीयंत्र की आकृति से और आपके लिखे हुए अफर्मेशन से, आपके लिखे हुए टारगेट को, आपके लिखे हुए जो मंत्र है उनको ग्रहण करता रहेगा। तो
तो आपके सबकॉन्शियस में से निगेटिव बातें तो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी भर जाएगी। इसको 21 दिन तक करिए ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह पॉजिटिव हो जाए। ये प्रयोग है, इसको आप करेंगे तो 21 दिन में लाभ होगा। फिर इसको आगे आप बढ़ा लीजिए, अच्छी चीज़ें बढ़ाते रहिए। मेरी गारंटी है कि इसको आप 21 दिन में करेंगे तो भी आप अपने आप में आमूल चूल परिवर्तन पाएंगे। थैंक यू।